वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है ताकि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ सकें और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा ये वीडियो। तो यहाँ हम बात करेंगे लूना 25 विल नॉट अफेक्ट चंद्रयान। तो ये चंद्रयान को इफेक्ट नहीं करेगा। लूना 25 एक रशिया का, जैसे अपना चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट था वैसे ही लूना 25 रशिया का प्रोजेक्ट है। रशियन स्पेस एजेंसी ने बोला है कि हमारा लूना 25 आपके जो चंद्रयान को कोई भी दिक्कत नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि चंद्रमा हैज़ इवन मतलब बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है वहाँ पे, ताकि अच्छे से वहाँ पे सब अकोमोडेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इशू क्या रहता है कि भाई सब इस लूनार मिशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। चंद्रयान 3 टच डाउन मतलब वहाँ पे लैंड हो गया। वाई नो कंट्री हैज़ एवर, मतलब आज तक भी, एवर का मतलब होता है आज तक भी, हैज़ एवर लैंडेड ए रोवर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। साउथ पोल ऑफ द मून जो है, एक तो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आपने भी अर्थ का सुना, हम बनाते हैं कि भाई ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल है ये हमारा जो है हमें दिखाई देता है, बट ये साउथ पोल है जो हमसे अपोजिट है। तो इस पे कभी किसी ने लैंड क्यों नहीं किया, तो ये बात यहाँ पे है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस हम देते हैं कि भाई वहाँ पे लैंड हो गया। तो देखो ऐसा ये दिखने में थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको कि ऐसा होता है। ये जो लैंडर है ये लैंड कर जाता है, 4 लेग्स टाइप में स्ट्रक्चर रहती है इसकी, और इससे रोवर निकलता है। ये घूमने वाला, इस पर सोलर प्लेट लगी होती है, इससे एनर्जी लेता है। इस पर भी सोलर प्लेट लगी हुई है। तो पॉइनियरिंग एक्सप्लोरेशन मतलब पॉइनियर होता है अपने चीज़ में बहुत, अपने फील्ड में आगे होना। एक्सप्लोरेशन होता है खोज करना। तो ये बहुत आगे जाके खोज करता है। कैसे? इंडिया स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बोलते हैं जिसको, हैज़ सेट इट्स साइट्स, तो अपनी जगह साइट्स हैं जो जगह इसने सेट कर ली है ऑन दी अनचार्टेड लूनार साउथ पोल। तो जिसको चार्ट नहीं, मतलब जिसको देखा नहीं गया है, अनचार्टेड है वो, वहाँ पे कोई चार्ट नहीं बना हुआ जैसे। तो साउथ पोल मार्क बाय चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट मेकिंग इट द न्यू फ्रंटियर ऑफ द स्पेस ट्रेवल। तो नई बाउंड्री हमारी बना दी, क्योंकि हमने यहाँ तक ट्रेवल कर लिया तो हमारे लिए तो ये नई मैक्सिमम बाउंड्री होगी, फ्रंटियर हो गया ऑफ द स्पेस ट्रेवल विच हैज़ नेवर बीन एक्सप्लोर्ड। जिसको नहीं, नेवर बीन, हैज़ नेवर बीन तो मतलब हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन बीच में है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज़ नेवर बीन एक्सप्लोर्ड बाई एनी स्पेस एजेंसी बिफोर, तो किसी भी स्पेस एजेंसी के द्वारा ये एक्सप्लोर नहीं किया गया। लैंडिंग चैलेंजेस क्या क्या थे? द लूनार साउथ पोल रग्ड होता है मतलब बिल्कुल टफ टेरेन होती है इसकी, उबड़ खाबड़। पेपर्ड जैसे मान लो काली मिर्च लगाते हैं ना हम पिज़्ज़ा वगैरह पे, तो वैसे ये पेपर्ड मतलब कहीं कहीं दूर हैं। विद ह्यूज क्रेटर्स, तो जगह जगह खड़े हैं। प्रेजेंट्स डिफ़िकल्टीज़ फॉर लैंडिंग, तो ये प्रेजेंट करते हैं आपके सामने लैंडिंग के लिए डिफ़िकल्टी। एंड कंपाउंडेड मतलब वो जो प्रॉब्लम है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट सुना ना आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, एग्रावेट हो जाती है बाई चैलेंजिंग डार्क लाइटेड कंडीशन। तो वहाँ पे डार्क लाइट है, अंधेरा है, कंडीशन ड्यूरिंग डिसेंट। जब कोई भी आपका मान लो लैंडर है वहाँ लैंड होता है तो डिसेंट करता है, जैसे एक तो असेंट होता है ऊपर चढ़ना, जब डिसेंट उस पर लैंड करने के लिए डिसेंट होना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आती है। इवन विद द एडवांस सेंसर, जो भी सेंसर होते हैं तब भी नहीं कर पाता है। फ्रोजन रियलिटी, एक्सट्रीम कोल्ड, बिल्कुल ठंड रहती है। प्लमेटिंग का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से स्लम्प। मान लो आपने इकोनॉमिक्स में ग्राफ सुना होगा, ये तो राइज हो गया बट एकदम से गिरना प्लमेटेड बोलते हैं। तो प्लमेटिंग टू दी टेम्परेचर, तो देखो इंग्लिश स्पीकिंग ऐसे ही सीखी जाती है, तो इसका हम किसी भी मतलब इस वर्ड का किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। प्लमेटिंग लाइक उसका टेम्परेचर प्लमेट हो गया, या इकोनॉमी प्लमेट हो गई, डाउन हो गई। एक्सट्रीम कोल्ड प्लमेटिंग टू टेम्परेचर एज लो -230 डिग्री सेल्सियस, तो चांद पे 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पोजिज है ये रखता है आपके सामने फॉर्मिडेबल, जिसको मतलब अकट है या जो इसको हराया नहीं जा सकता, ऑब्स्टेकल टू दी ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। जो कि इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे कम काम करेंगे, इतना कम टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल फॉर दी एक्सप्लोरेशन ऑन लूनार साउथ पोल, तो इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिटिकल रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एक्सप्लोरेशन करने के लिए साउथ पोल पे। देखो ऐसा दिखता है, चाँद पे ज़्यादा क्रेटर खड्डे टाइप में है और डार्क होता है वहाँ पे। लुमिनस साइकिल,
इन इक्वेटोरियल रीजन, जब इक्वेटर के पास जो है रीजन में ऑफ द मून, द सन डोमिनेट्स फॉर अबाउट 14 कंजिक्यूटिव अर्थ डेज। तो सन डोमिनेट करता है यहाँ पे 14 दिन के लगातार, सक्सेडेड बाय एन इक्वल स्पैन ऑफ लूनार नाइट। तो ऐसे ही 14 दिन क्या है वो होता है, लूनार नाइट होती है, चंद्रमा पे नाइट होती है। द लूनार साउथ पोल टेल्स ए डिफरेंट टेल। तो साउथ पोल डिफरेंट स्टोरी बताता है विद द शिफ्टिंग लाइटिंग पैटर्न्स, मतलब लाइटिंग पैटर्न शिफ्ट होता रहता है, इन्फ्लुएंस बाय सीजन के हिसाब से। ड्यू टू दिस स्पेस एजेंसी हैव टू स्ट्रेटजिली शेड्यूल देयर मिशन, उनको मिशन है शेड्यूल करना पड़ता है उसी डेट में, फॉर ऑप्टिमल सनलाइट एक्सपोजर टू दी सरफेस। मतलब सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मान लो सनलाइट पड़ेगी तभी आपके जो मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया था उनमें सन रेज आएंगी, वो एनर्जी मिलती रहेगी। एक्सपोजर टू दी सन, द लूनार साउथ पोल, जो लूनार का साउथ पोल विटनेस द सन नियर और जस्ट अबोव द होराइजन। तो होरिजन से नीचे अबोव होता है। इंड्यूसिंग टेम्परेचर दैट कैन क्लाइंब अप टू स्क्रोचिंग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब जब लूनार का जो साउथ पोल है, चंद्रमा का साउथ पोल है, जो विटनेस करता है उसको मिलता है क्या, सन नियर और जस्ट अबोव द होरिजन। तो होरिजन से इंड्यूसिंग टेम्परेचर कैन क्लाइंब अप टू स्क्रोचिंग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या जिसको 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ड्यूरिंग इट्स रेडिएंट मोमेंट, जब मतलब ज़्यादा इस पर गिरता है। इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डे लाइट, टावरिंग माउंटेन्स, जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स रहती हैं टावर जितनी, प्रोजेक्ट डार्क स्टार्क शेडो, वो छाएँ गिराती हैं इस पर। वाइल डीप क्रेटर्स प्रोटेक्ट परपेचुअल डार्कनेस, जहाँ ज़्यादा गहरे गड्ढे वहाँ पे अंधेरा ही रहेगा परपेचुअल लगातार। इन देयर बाइसिस, जो वो रास्ता होता है ऑन दी साउथ पोल, जो कि उनका जाने का खाई का रास्ता होता है। तो अब बात करेंगे लूना 25 के बारे में, जो कि रशिया का एक प्रोजेक्ट है। लूना 25 होता क्या है? इट इज़ आल्सो डेजिग्नेटेड एज दी लूना ग्लोब लैंडर। तो इसको डेजिग्नेट किया जाता है, इसका नाम दूसरा है लूना ग्लोब लैंडर, विच इज़ ए रशियन लूनार लैंडर मिशन। रशिया का चंद्रमा पे लैंड होने वाला मिशन है ये। इट इज़ टारगेटेड टू द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून। तो ये टारगेट किया लिए साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून, चंद्रमा की। देर आर 2 प्राइमरी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, 2 उद्देश्य हैं साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ द मिशन। टू स्टडी कंपोजिशन ऑफ द पोलर रेगोलिथ। तो ये स्टडी करेगा पोलर रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या होता है? जो मतलब ऐसी मिट्टी होती है जो कि उसमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं होती, ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होती है, मतलब बिखरी हुई मिट्टी टाइप में लगा लो, रेगोलिथ बोलते हैं उसको। एंड टू स्टडी दी प्लाज्मा, जो प्लाज्मा की स्टडी करेगा, रेगोलिथ की स्टडी करेगा। एंड डस्ट कंपोनेंट वहाँ पे जो भी हैं ऑफ द लूनार पोलर एक्सोस्फेयर। तो पोलर के एक्सोस्फेयर जो बाहर का एरिया है। इट विल टेक ऑफ फ्रॉम द वोस्तोकनी कोस्मोड्रोम। तो ये वहाँ पे जगह है, टेक ऑफ लेगा या वहाँ से फ्रॉम वोस्तोकनी कोस्मोड्रोम। लैंडर स्ट्रक्चर क्या है? लूना 25 लैंडर फीचर्स 4 लेग बेस, 4 टांगें इसकी लेग बेस, हाउसिंग लैंडिंग रॉकेट्स एंड प्रोपेलेंट टैंक्स हैं। तो लैंड होने वाले रॉकेट्स एंड प्रोपेलेंट जो कि इसको धक्का देते हैं, इंजन टैंक हैं इसके साथ ईंधन के। एंड अपर कंपार्टमेंट जो कंटेन्स सोलर पैनल, अपर कंपार्टमेंट में सोलर पैनल है एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है एंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे। पेलोड अपने साथ क्या क्या लेके गया है ये? इट कैरीज 8 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, 8 जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके गया है, इंक्लूडिंग गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। जो स्पेक्ट्रो क्या होता है? जो फेंकने वाला है, लाइट एमिट करने वाला, न्यूट्रॉन फेंकने वाला, या जो गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर। इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड लाइट फेंकेगा स्पेक्ट्रोमीटर। एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो मतलब एक वेट के फॉर्म में स्पेक्ट्रोमीटर। एंड इमेजिंग सिस्टम भी लेके गया है। लैंडिंग साइट क्या है? द प्राइमरी लैंडिंग साइट फॉर लूना 25 इज द नियर द लूनार साउथ पोल। प्राइमरी लैंडिंग साइट जो है लूना 25 के नियर साउथ पोल है, विद ए रिजर्व साइट लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ द, जो मंजिनी क्रेटर है, गड्ढा है जो मंजिनी नाम से, उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इन्होंने अपनी जगह सेट की है। मिशन ड्यूरेशन, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट ऑन द लूनार सरफेस, स्टडिंग रेगोलिथ स्टडी करेगा एंड एक्सोस्फेरिक डस्ट एंड पार्टिकल्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, 1 साल के लिए ये प्रोजेक्ट काम करेगा। तो यही लूना 25 के बारे में। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी, उन्होंने कहा है कि ये आपके चंद्रयान 3 को कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दो और देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।